सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है गौरा। बच्चों, ये जो पाठ है संस्मरण के रूप में है। पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं गौरा कौन है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक। पाठ 2 गौरा एक संस्मरण है। पाठ में प्रवेश करते हैं। इस पाठ में गाय के अतरंग व बाहरी सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन है। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो गाय के सौंदर्य के बारे में बताया गया और ये भी बताया गया कि लेखिका उससे किस प्रकार का प्रेम करती है। सब कुछ बताया पाठ में। पढ़ते हैं। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वय संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। तो बता रही है लेखिका कि गौरा जो थी उनकी बहन की जो गाय पली थी, उसकी बेटी थी, बच्ची थी, बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गो वत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। मतलब बहुत प्यार के साथ उसको पाला गया था। इसीलिए जो गाय की और बछिया थी उनसे वो थोड़ी अलग हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय को क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि से मुझसे बड़ी है और बचपन से उसकी कर्मनिष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। तो ये पाठ लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। वो बता रही है कि मेरी उनकी जो बहन है, छोटी बहन श्यामा, उसके यहाँ की ये गाय की बात हो रही है। वो कह रही है कि वो कहती है मुझसे कि तुम बहुत सारे पशु पक्षियों को पालती हुई गाय को नहीं पाल सकती जिसका वास्तव में कुछ काम आएगी वो। और वो कह रही कि जो सांसारिक बुद्धि होती है, जो संसार के बारे में सब लोग खोज खबर रखते हैं, ऐसी बुद्धि में उनकी बहन उनसे काफी बड़ी है और हमेशा वो बहुत अच्छे से मन लगाकर काम को करना, व्यवहार कुशल है और इसके कारण उसकी प्रशंसा भी होती आई है। यदि वह आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उसका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उसके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। कि लेखिका कह रही कि इतने आत्मविश्वास के साथ अगर वो कुछ कह दे तो हमेशा उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। जैसे संक्रामक रोग एकदम से प्रभाव में ले लेता है ना, ऐसी उसकी बातें प्रभाव में ले लेती है। तो उसने जो भाषण दिया था मुझे, उसका प्रभाव मुझ पर भी पड़ा और मैंने इसको सोचा कि चलो इसको प्रयोग में लाते हैं। वैसे खाद्य की किसी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। कि लेखिका कह रही कि कभी उन्होंने खाने पीने की चीजों के विचार से पशु पक्षियों को नहीं पाला है। उनके घर में बकरी भी है, कुक्कुट यानी कि मुर्गा भी है, मछली भी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इनसे जो कुछ हमें सामग्री प्राप्त होगी उसको वो खाने में प्रयोग करेंगे। इसीलिए उनका मन थोड़ा सा विद्रोह कर रहा था कि गाय को पाले ना पाले। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण कराने वाली पूंछ, सब कुछ साँचे में ढला हुआ सता गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो। तो वो कह रहे हैं कि जब वो, लेकिन वो ध्यान से देखते हैं गौरा को तो उन्हें वो बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि उसके बहुत पुष्ट शक्तिशाली पैर थे, पुट्ठे भरे हुए थे, चिकनी 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 उसकी पीठ थी, लंबी सुडोल मतलब एक सांचे में ढली हुई गर्दन थी, छोटे छोटे सींग और कान ऐसे थे जैसे कि कमल की पंखुड़ियां अंदर से लाली माली हो गए, और लंबी और मतलब लंबी पूंछ थी। ऐसे लगती थी कि अंतिम छोर पर तो जैसे कि खूब घने बाल हैं। बहुत सब कुछ ऐसा लग रहा था कि उस गाय का सांचे में डालकर इसे भगवान ने भेजा है। जैसे इटालियन मार्बल होता है ना, चिकना चिकना, कि गाय को भी इटालियन मार्बल की तरह किसी सांचे में डालकर बनाया गया है। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती है। तो ये कि स्वस्थ है पशु, उसकी निशानी होती है कि उसके जो रोम होते हैं वो चमक रहे होते हैं। तो ऐसे ही गौरा में भी था, जो सफेदी थी वो चमक वाली थी, जहां पर भी प्रकाश पड़ता था तो उसके सुनहरे रंग में उसके जो रोम है वो चमकते हुए दिखाई देते थे। गौरा को देखते ही गाय पालने के संबंध में मेरी दुविधा निश्चय में बदल गई। कि मुझे वो जो दुविधा हो रही थी कि पालू ना पालू, लेकिन जैसे गौरा को देखती है महादेवी जी, उनको मन होता है कि चलो पाल लेते हैं। गाय जब मेरे बंगले पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचालकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया।
उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर कली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुख दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। जब उनके घर में जाती है तो बहुत अच्छे से स्वागत होता है। लोग श्रद्धा से उसको करते हैं। श्रद्धा जो होती है ना गायों के प्रति, तो लोगों के अंदर वैसे भी होती है, गाय को माता मानते हैं। तो ज्वार सा उमड़ आया, मतलब भीड़ सी हो लग गई वहां पर। गुलाब, लाल सफेद गुलाब की माला पहनाई, केसर रोली का टीका लगाया उसके, और घी का चौमुखा दिया जलाकर उसकी आरती भी की गई और दही पेड़ा खिलाकर उसका प्रवेश हुआ। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी कि ऐसा लग रहा था कि यह पूजा के कारण ही इतनी खुश है, बहुत खुश थी वो। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, जब कई दियों का भ्रम होने लगा। मतलब उसकी आंखों में जब दिए आरती की जा रही थी तो ऐसा लगता कई दिए एक साथ चल रहे हैं, उसकी आंखों में चमक रहे थे। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रभावित कर दिए हों। जैसे नदी रात में वो काली होती है, उस पर जब जो दिए जब तैरते हुए लगते, बहुत सुंदर लगते, ऐसे ही लगती थी उसकी आंखों में वो दिए। गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शनी थी, देखने में बहुत सुंदर थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। जो आंखों में उसकी तरावट थी, तो उसको देखो तो बहुत सुंदर लगता था। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता, आंखों में एक विश्वास था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास रहता है कि जैसे हिरण की आंखें होती है उसमें एक राज सा रहता है कि आश्चर्य कर देने वाला, लेकिन गाय में अपनेपन का विश्वास झलकता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। कई बार मनुष्यों से इतना परेशान करते हैं यहाँ तक कि उसको मृत्यु तक मिल जाती है, लेकिन उसकी आंखों का जो विश्वास है वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। कभी इसमें आश्चर्य आतंक का भाव नहीं आ पाता। ऐसी गाय की आंखें होती है। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा है, ये उसकी आंखें देखकर ही समझ आ सकता है। अगर आप गाय की आंखों को ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि गाय करुणा की कविता क्यों कही गई है। गौरा की असल मंत्र गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं, तीव्र गति में सौंदर्य, परंतु मंथर गति के सौंदर्य को पता नहीं। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने पृथ पर हौले हौले हिलना सृष्टि का उत्सव है। कि उसकी जो धीरे धीरे जो चलती थी उसकी हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि तीव्र गति के सौंदर्य की कई चीजों से तुलना की जाती है, बाण से और भी बहुत सारी चीजों से, लेकिन मंद गति की तुलना के लिए उनके पास बहुत कम चीजें मिलती हैं। जैसे समीर के फूल, समीर से मतलब जब हवा चलती है जो धीरे धीरे फूल हिलते हैं उससे, और जब सृष्टि ऐसा लगता है कि उत्सव मना रही हो, ऐसी गाय की गति होती है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतना हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। मतलब सब जो पशु पक्षी और रहते थे उनके घर में, महादेवी जी के घर में, उनसे घुल मिल गई थी और सब लोग भूल गए थे ये इतनी बड़ी और हम इतने छोटे छोटे हैं। कुत्ते बिल्ली पेट के नीचे पैरों के पास खेलते रहते थे। पक्षी उसके पीठ पर माथे पर बैठकर उसके कान और आंखें खुजलाने लगे थे। वह स्थिर खड़ी रहकर शांत खड़ी रहती थी और आंखें बंद कर यानी कि आंखें बंद करके क्या करती थी कि उस संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती कि वो उनका एहसास कर रही हो, अनुभव कर रही हो उनका। हम सबको वह आवाज से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी। मतलब जब पैरों की आवाज होती पहचान जाती थी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बा बा की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। जैसे महादेवी जी की मोटर की आवाज आती, बा बा की आवाज करने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती। मतलब समय का ज्ञान था। अगर चाय का समय हो जाता, नाश्ते का समय हो जाता, भोजन का समय अगर देर कर दो तो चिल्लाने लगती थी, आवाज लगाने लगती थी। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंख मूंद लेती थी। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक दया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। मतलब लेकर कह रहे कि जैसे कि मनुष्य प्रेम चाहता है, ऐसे ही वो भी प्रेम चाहते थे। जैसे हम उसके पास जाते हैं तो उसके को सहलाते हैं
तो अपनी गर्दन आगे कर देती थी, कंधे पर अपना सिर रख देती थी, आंखें बंद कर लेती थी। और जब दूर जाते तो गर्दन घुमा घुमा कर देखा करती थी। मतलब अपनी बात बताने के लिए उसके पास एक ध्वनि थी, लेकिन बाकी जो उसके भाव थे, जैसे दुख का भाव है, खुशी का भाव है, उदासीन है, मतलब उदास है, वो बेचैन है, तो उसकी आंखों से पता चलता था। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। 1 साल के बाद उसके एक बच्चा होता है। वत्स अपने लाल रंग के कारण गैरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। बच्चा गैरुए रंग का था, जैसे गैरू का पुतला हो। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद बल्ले ऐसे लगते थे मानो गैरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया हो। मतलब माथे पर सफेद तिलक था, पैरों में भी घेरे थे सफेद सफेद, ऐसा लगता था कि किसी बछड़े की मूर्ति को आभूषणों से सजा दिया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु अब उसे लालू के संबोधन से पुकारने लगे, सब उसे लालू कहने लगे थे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे कि मतलब माता तो सफेद थी तो ऐसे लगती कि बर्फ हो, और वो बछड़ा ऐसा लगता था कि जलता हुआ अंगारा हो। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दुग्ध नाहों का आशीर्वाद फलित होने लगा था। अब दूध देने लगी थी, बछड़ा हो गया, दूध देने लगी, तो उसके बच्चे के लिए कह रहे कि शेर और दूध, अगर उसके बच्चे के लिए दूध छोड़ भी दे तब भी इतना दूध होता था कि पशु पक्षी और आसपास के छोटे बच्चे दूध पिया कर सकते थे आराम से। जैसे कि दूधो नहाओ वाली जो कहावत है वो सिद्ध हो जाती थी। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। तो जब दूध दुहा जाता था तो सब एक लाइन में बैठ जाते थे और महादेव उनके लिए खाना खाने के एक बर्तन रखता जाता था। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। तो सब उनको नाप नाप कर दूध दिया जाता था और बहुत मजे से पीते, और फिर ऐसा लगता था कि गौरा की तरफ के चारों तरफ चक्कर लगाते, जैसे कि मतलब उसके परोपकार का बदला चुका रहे हो खुशी के साथ। और गौरा भी बहुत खुश होती थी, उन्हें देखती रहती जब तक वो जाते थे। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या को स्थायी समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक तो धोना जानते ही नहीं थे और जो गांव से आए थे वे अभ्यास न होने के कारण वह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटा लगा देते थे। गोरा के आने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था तब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया। जब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया तो वो कह रही है कि मतलब रोज रोज दूध कौन दोए। शहर के लोग तो जानते नहीं, जो गांव से आए थे वो भी काफी दिनों से काम नहीं कर रहे थे, जिनके नौकर चाकर थे तो वो भी भूल चुके थे। फिर जो ग्वाला उनके यहाँ दूध लाता था उसने कहा कि चलो मैं कर दूंगा, तब उनकी इस समस्या से उन्हें मुक्ति मिली। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण परीक्षण एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। तो 2-3 महीने ही बीते थे, गौरा दुर्बल होने लगी, उसने खाना पीना बंद कर दिया और लगातार थकी थकी सी रहने लगी, कमजोर होने लगी। तब लेखिका उसे पशु चिकित्सक को दिखाती है। कई निरीक्षण परीक्षण होते तब पता चलता है कि इसको किसी ने सुई खिला दी है और अब वो रक्त, जैसे रक्त का संचार होता है, रक्त पूरे शरीर में दौड़ता है, उसके साथ वो हृदय तक पहुंच गई है। जिस दिन वो पार हो गई ना तो मर जाएगी। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। लेखिका को आश्चर्य भी होता है, कष्ट भी होता है, पीड़ा भी होती है। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है कि सुई किसने खिलाई होगी, क्या मतलब होगा। दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। बहुत ध्यान से हम तो इसका खाना पीना करते हैं, शायद चारे में चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिपकर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है।
तो कि खाने के तो लेखिका कह रही है कि डॉक्टर ने बताया कि नहीं, जो चारे के साथ जाती है तो वो जीभ को ही छेदती, अंदर नहीं पहुंच पाती। बड़ी गुड़ की ढली में रखकर जो सुई खिलाई जाती है गाय को, उससे वो हृदय संचार के माध्यम से रक्त के माध्यम से हृदय तक पहुंच जाती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्राय कुछ गवाले ऐसे घरों में जहां उनसे दूध खरीदा जाता है गाय का आना सह नहीं पाते, अवसर मिलते ही वे गुड़ में सुई लपेटकर उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सू की बात ज्ञात होते ही ग्वाला अंतर्धान हो गया, अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना संभव नहीं था। तो तभी लेखिका को एक बहुत ही बुरा सत्य पता चलता है कि मतलब वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई ऐसा कर सकता है, कि ग्वाले क्या करते हैं, जो उनसे मतलब जो लोग उनसे दूध लेते रहते हैं ना, और वो अपने घर में गाय ले आए तो उन्हें बहुत जलन होती है, वो करते हैं मौका पाते ही गाय को गुड़ की डेली में सुई रखकर खिला देते हैं, और जिससे कि गाय मर जाएगी और फिर उनसे दूध शुरू हो जाएगा। तो ऐसा ही जब सुई की बात पता चली, महादेवी जी के आसपास रहने वाले ग्वाला गायब हो गया, तो वो समझ गए किसने ही किया है। और वैसे भी लेखिका कह रही कि हम उस पर क्या ही कार्यवाही करते, हमारे पास कोई प्रमाण तो था ही नहीं। तब गौरा की मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का जूस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना, अतः नित्य कई कई सेर सेब का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता है। तो फिर मतलब मृत्यु से वो संघर्ष करने लगी, मतलब मृत्यु करीब आती जा रही थी गौरा की, और उसके बारे में अगर सोचती है महादेवी जी, कह रही कि आज भी मेरा मन कांपने लगता है। डॉक्टरों ने कहा कि सेब का रस पिलाओ इसे, तो शायद कैल्शियम की परत सुई पर जम जाएगी तो थोड़ा समय और निकल जाएगा। तो फिर कई से कई सेबों का जूस निकाला जाता, पाइप से नली से पिलाया जाता गौरा को। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सुई के समान लंबी मोटी सीरीज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है, अतः यह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा ही यातना में हो जाता था। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। तो रोजाना उसको शक्ति देने के लिए इंजेक्शन भी लग रहे थे, और ये इंजेक्शन मोटी मोटी सुइयों वाले, ज्यादा से ज्यादा दवा वाले थे। तो लेखिका कह रही कि दोनों तरफ से वो क्या कर रही थी, यातना सह रही थी, दर्द हो रहा था, अंदर तो सुई चुभ रही थी और बाहर से इंजेक्शन, लेकिन वो शांत से सहती रहती थी, शांति से। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की दो दो बूंदे झलकने लगते, मतलब आंखों से आंसू गिरते थे उसके। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की सी छाया तैरने लगती। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख लेती थी और खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लेखिका कह रही है वो उसने उठना तो बंद ही कर दिया था, लेकिन जब लेखिका उसके पास जाती तो वो खुशी उसकी आंखों में दिखाई देती थी। कंधे पर उनकी पे अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लेती थी और गर्दनों को जीभ से चाटने लगती थी। लालमणि बेचारी को तो माँ की व्याधि और आसन मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था, अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या अपने सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था, या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद परिक्रमा सी देता रहता था। तो जो उसका बच्चा था गाय का, गौरा का, उसको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, कि माँ क्यों बीमार है, क्या हो रहा है। वो तो उसे दूसरी गाय का दूध दिया जाता था, क्योंकि उसे तो बीमारी का पता ही नहीं था। लेकिन फिर उसे अच्छा नहीं लगता था दूसरी गाय का दूध पीना, क्योंकि वो तो अपनी माँ का दूध पीना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था। और जैसे ही मौका मिलता गौरा के पास आता, सिर मारने लगता, उसके चारों तरफ घूमने लगता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे थे, उनमें से कुछ को समय समय पर विदा देनी पड़ती है, परंतु ऐसी किसी और मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं। कि बहुत सारे उन्होंने पशु पक्षी पाल रखे हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसा हो उन्हें याद नहीं। इतनी हर्ष पुष्ट सुंदर दूसरी उज्जवल पैसवनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भीषण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर भी आंसू आ जाते थे। कितनी हष्टपुष्ट थी, कितनी स्वस्थ थी, दूध जैसा उसका रंग था, दूध देने वाली गाय थी, और अपने सुंदर प्यारे बछड़े को छोड़कर एक दिन वो चली जाएगी, मर जाएगी, ऐसा सोचकर ही आंखों में आंसू आने लगते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ता है। कि बहुत सारी जगह से, लखनऊ से, कानपुर से भी उन्होंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर गौरा को दिखाया, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। और मतलब बिना किसी मतलब के अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो उसके दर्द को वही समझ सकता है जिसने देखा हो
कि ऐसे रोगी को जिसका रोग सही नहीं हो सकता और मरने के वो करीब है। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय पर उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती थी कि अब उसकी आंखों में उदासी सी रहने लगी थी और सेब का रस भी उसके कंठ में नहीं जाता था, गले में नहीं उतरता था। तो लेखिका समझ गई अभी मृत्यु इसकी होने वाली है। वो चाहती थी कि अंत समय में वह गौरा के पास थे, इसलिए वो कई चक्कर लगाती थी रात के समय में भी। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और वहां पर से सरक कर धरती पर आ गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया था। तो एक दिन सुबह सुबह 4 बजे जब गौरा को देखने जाती है, वो अपना सिर महादेवी जी के कंधे पर रखती है और एकदम से सिर नीचे गिर जाता है, भारी होने लगता है। और शायद वो कह रही कि अब सुई ने अपना काम कर दिया था, उसके हृदय को बेध दिया। गौरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि से भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यह दीर्घ निश्वासों का शब्दों में अनुवाद हो सके, उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आहा मेरा गोपालक देश। तो जब वो गाय को ले जा रही थी तो उनके अंदर करुणा का जैसे समुद्र होता है ना, वो बार बार उछल उछल कर आ रहा था, भार उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा था, मतलब आंखों से आंसू रुक नहीं रहते। और लालमणि की जो उसका बच्चा था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था, उसे लग रहा था कि ये भी कुछ खेल चल रहा है, कि जो मतलब इस चीज का मैं अनुवाद नहीं कर सकती। और उस गाय की जो स्थिति थी वो उस समय ऐसा लग रहा था कि वो यही कह रही, जो वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, उस समय ऐसी लग रही थी कि हाँ मेरा गोपालक देश, यहाँ यानी कि यहाँ पर गायों को पाला जाता है, उनके साथ ऐसा भी किया जाता है। पाठ लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। उद्देश्य यह सत्य उजागर करना कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए जीव हत्या जैसे घिनौने कार्य करने से भी नहीं चूकते। पाठ को बताने का यही उद्देश्य है कि इतने स्वार्थी लोग होते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मतलब मार भी सकते हैं किसी पशु को, किसी पक्षी को, गलत कार्य कर सकते हैं। अब हम लेखिका का परिचय जानेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में हुआ था। ये छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री हैं। इन्होंने बहुत समय तक हिंदी साहित्य की सेवा की है। काव्य संग्रह यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1987 में इनका निधन हो गया था। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं निहार, दीपशिखा, रश्मि आदि। इन्होंने गद्य साहित्य की भी रचना की है। अतीत के चलचित्र इनके संस्मरणों का संकलन है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनकी कविता में वेदना का चित्रण अधिक मिलता है, मतलब दर्द को बताया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर स्वर संधि नहीं, यहाँ पर व्यय संधि है ना। पाठ में व्यय संधि लिखा है। बाल और तारुण्य के बीच का समय। गो जन्म, गाय का बच्चा, बछड़ा। लौकिक सांसारिक सामान्य, कुक्कुट, मुर्गा मुर्गी। सुडोल सुंदर बनावट वाला, चामर चबर। मंथर सुस्त वृत्त, ढंठल व्याधि रोग, पेयस्विन दूध देने वाली गाय। आसन व्याकुलता, ब्रह्म मुहूर्त सुबह का समय। ओप चमक, निष्प्रभ प्रवाहीन बिना चमक वाली। मर्म व्यथा, मन की पीड़ा। ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, लिखित प्रश्न में से सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना। करते हैं। गाय का क्या नाम रखा? गौरी, गौरा, लालमणि। तो गौरा। गौरा कैसी थी? प्रियदर्शनी। साफ खराब तो प्रियदर्शनी थी। गौरा ने कितने वर्ष बाद बच्चे को जन्म दिया? तो 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष बाद। आसन का क्या अर्थ होता है? व्याकुलता, नजदीक, अपमान। तो व्याकुलता। गाय को सुई किसने खिलाई? पड़ोसी ने, ग्वाले ने, नौकरों ने। तो ग्वाले ने खिलाई थी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, करते उचित शब्दों के द्वारा। लेखिका की बहन का नाम श्यामा था। गौरा कुछ ही समय में अन्य पक्षियों से इतना घुल मिल गई कि वे अपनी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। वत्स अपने लाल रंग के कारण क्या जाएगा? गैरू का पुतला। गैरू का पुतला। गैरू बच्चों जैसे गमले आदि पर जो रंग होता है वो वाला गैरू रंग होता है। गौरा प्रातः साय 12 शेर। शेर बच्चों 1 किलो के बराबर होते हैं, तो 12 से 12 किलो हो गया। लेखिका अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे गौरा को देखने गई। वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। करते हैं। गोरा की बहुत छोटी गर्दन थी, गलत। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे, बिल्कुल सही। गौरा पैर की आहट भी पहचानती थी, बिल्कुल सही। डॉक्टर ने गाय को सेब खिलाने को कहा, तो सेब खिलाने को नहीं कहा था, सेब का जूस पिलाने के लिए कहा था। कहानी के अंत में गौरा बच गई, ये भी गलत है, नहीं बच पाई थी। तो बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों ये पाठ हमें बताता है कि किस प्रकार से महादेवी जी अपनी गाय गौरा से बहुत प्रेम करती थी। साथ ही साथ ये हमारे समाज के बारे में भी बताता है कि लोग कितने स्वार्थी होते हैं, अपने अपना मतलब साधने के लिए वो गलत करने से भी नहीं चूकते। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।